आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एन इपिथ ऑफ वाल्टर डेलामियर, जिसका जन्म हुआ है 1873 में और मृत्यु हुआ है 1956 में। तो इस क्लास में हम लोग आज एन इपिथ को पूरा कंप्लीट करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। कहता है कि इपिताफ का जो मतलब होता है कब्र होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जहाँ पे इस तरह का जो बना हुआ रहता है इसमें कब्र पे दफना दिया जाता है और इसके ऊपर जो स्मृति बना दिया जाता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इपिताफ करते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाए। कहता है इसका जो लेखक है वाल्टर डेलामियर है, जिनका जन्म हुआ है 1873 में, बेचारा चले गए 1956 में। कहता है कि जन्म जो हुआ है ब्राउन इन विलेज, इस गांव का नाम क्या है, तो गांव का नाम है कार्ल्टन। चार्ल्टन इसको नहीं पढ़ते, कार्ल्टन। इन केंट, जिला का नाम क्या है, तो केंट है और देश का नाम है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश में हुआ है। केंट एक जिला का नाम है, चार्ल्टन गांव का नाम। बात पर ध्यान दिया जाए, गांव में पूछा जाए तो चार्ल्टन हो गया, केंट जिला का नाम है, इंग्लैंड देश का नाम है। फिर कहता है कि लोस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिए। कितने वर्ष में, कहता एट द एज ऑफ 4, जब वे 4 साल के थे तो अपने पिता को खो दिए, चले गए दुनिया से। कहता है कि अवॉर्डेड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट, कहता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है 1953 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया है, तो 1953 में जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से इसे सम्मानित किया गया। कौन सम्मानित किए थे, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ये बात पूरा एकदम दिमाग में रखना है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया गया। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड बहुत अच्छा एक अवार्ड होता है इंग्लैंड का। कहता है कि फेमस एज चिल्ड्रन पोइट, ये जो कवि है ये बच्चों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध, ये बच्चों पर कविता ज़्यादा लिखते हैं, चिल्ड्रन पोइट। इसके बाद कहते हैं इम्पोर्टेड कुछ अवार्ड लिखा हुआ है, वर्क्स लिखा हुआ है, सॉरी वर्क लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब होता है रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी रचना है इनका, कहता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पहला रचना इनका होगी, पूछता है आपको परीक्षा में। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन हो गया, वाल्टर डेलामियर। पीकॉक पाई और लिखा हुआ है कम हिदर। दो दोस्त आए हैं मिलने के लिए, तो हम लोग इस तरह समझ लेते हैं। कहता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन लिखे हैं, पीकॉक पाई लिखे हैं और कम हिदर लिखे हैं। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो पूछता है मेरिट इन 1953, यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया, 1953 में। किसके द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा सम्मानित किया गया। इनके पिताजी चल बसे हैं 4 वर्ष की एज में। इनका जो जन्म हुआ है चार्ल्टन में, जिला का नाम है केंट में और इंग्लैंड में हुआ है। उसके बाद कहता है ये बच्चों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई और कम हिदर। इसके बाद हम लोग लाइन का एक्सप्लेन करेंगे। रोक रही थी, बंद कर दे। अब कहता है इस पोएम के लाइन को एक्सप्लेन कैसे करें। कहता है कि हेयर लाइज, यहाँ लेटी हुई, लाइन मतलब होता है लेटना, यहाँ लेटी हुई है ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत खूबसूरत महिला। यहाँ पे लेटी हुई है एक बहुत खूबसूरत महिला, यानी कब्र में जो है बहुत खूबसूरत महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप, स्टेप का मतलब ऐसे कदम होता है, उसका कदम जो है एकदम हल्की है। और हेयर वाज सी, और उसका दिल भी उसी तरह की हल्की है। या इस तरह से कह सकते हैं कि वह थी, कैसे थी, तो वह हृदय और प्रकाश की एक तरह से देवी थी। एकदम हल्के हल्के कदम से जैसे चलती थी, जैसे लगती थी देखने में कि वह हृदय और प्रकाश की देवी थी। बहुत खूबसूरत महिला थी और कब्र में बेचारी लेटी हुई है, लेकिन आज दुनिया में नहीं। आई थिंक सी वाज, कवि आई कवि के लिए आया है,
मैं मानता हूँ, ठीक मैंने ऐसे सोचना होता है, लेकिन कवि कहता है कि मैं मानता हूँ कि शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह एक बहुत खूबसूरत महिला थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं मानता हूँ कि वह जो लेटी हुई महिला है एक बहुत खूबसूरत महिला है, लेकिन आज दुनिया में नहीं है। दैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, इस तरह की जो महिला है, दैट इवर, इस तरह की जो महिला इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में पाया जाता था। इस तरह का जो खूबसूरत महिला है कौन से देश में पाया जाएगा? पश्चिमी देश में, वेस्ट कंट्री में, यानी यूरोप में पाया जाता है। इस तरह की जो महिला है अधिकांश पश्चिमी देशों में पाया जाता है। कहता है कि बट ब्यूटी, लेकिन जो उसकी सुंदरता है, वैसनेस गुजर जाता है, पासेस गुजर जाता है, सुंदरता शब्द नहीं रहता है, खराब हो जाता है। बट ब्यूटी, लेकिन उसकी जो सुंदरता है वह धीरे धीरे गुजर जाता है, उसकी जो सुंदरता है धीरे धीरे गुजर जाता है। सभी जगह, सभी हर समय नहीं रहता है। उसकी सुंदरता जो है एकदम पासित हो जाता है। हम लोग का भी सुंदरता है, जब धीरे धीरे बड़ा होते हैं तो सुंदरता बढ़ता है, लेकिन 20 के बाद अगर देखते हो तो सुंदरता धीरे धीरे खराब हो जाता है। ब्यूटी पासेस, खराब हो जाता है। वेनिसेस का मतलब इसे लुप्त हो जाना होता है, उसकी सुंदरता धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेस, गुजर जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर, जो भी आज दुर्लभ है, कहता है कि हाउ एवर, जो भी आज दुर्लभ है, अगर ब्यूटी एकदम दुर्लभ है आपके शरीर में, आपकी सुंदरता अच्छा है, ऐसा नहीं कि सब दिन रहेगा, धीरे धीरे गुजर जाए। इट बी, एंड कितना भी सुंदर क्यों ना हो, हाउ एवर रेयर रेयर, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जितना भी दुर्लभ है आपके शरीर में सुंदरता, इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, ये कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल आया है मरने के लिए, जब मैं मर जाऊंगा, कौन? कवि के लिए कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा? आज हम जीवित हैं तो उस सुंदरता के बारे में इस कविता में लिख रहे हैं, लेकिन मैं मर जाऊंगा, आई रिमेंबर, मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा? दिस लेडी, यह जो महिला है, ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये पश्चिमी देश की महिला है, और जब मैं मर जाऊंगा तो इस सुंदरता को कोई नहीं याद करेगा। ये कविता का लाइन, यही बात लिखा हुआ। एक बार जरा फिर से पढ़ लीजिए। कहता है कि हेयर लेज, यहाँ लेटी हुई है, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत खूबसूरत महिला जो हृदय और प्रकाश की देवी थी, ऐसा आप समझ सकते हैं। स्टेप बड़ा एकदम धीरे धीरे चलती, स्लो एकदम, जैसे देखने में लगता था कि हृदय और प्रकाश की देवी थी। आई थिंक, मैं मानता हूँ कि शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह यूरोप की बहुत खूबसूरत महिला, द मोस्ट ब्यूटीफुल, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, इस प्रकार की जो महिला पाया जाता है, सुंदर महिला, इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में पाया जाता है। बट सुंदरता, लेकिन उसकी सुंदरता वेनिसेस, लुप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाता है। हाउ एवर रेयर रेयर, आज जो भी आपकी सुंदरता है, जो भी दुर्लभ है, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ये ऐसा नहीं कि सब दिन रहेगा। इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, विल रिमेंबर, हु विल रिमेंबर, तो उसे कौन याद करेगा? दिस लेडी, यह जो महिला है, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में इस तरह की महिला पाई जाती है।